नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 11-12 हिंदी विषय के अंतर्गत शब्द शक्ति लेकर आया हूँ। तो इसमें हम निम्न बातों का अध्ययन करेंगे। पहला परिभाषा, दूसरा प्रकार, तीसरा उदाहरण और चौथा अभ्यास रहेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द शक्ति की परिभाषा शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, शब्द शक्ति के कितने भेद अथवा प्रकार हैं? उत्तर, शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। पहला अवधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। फिर आता है प्रश्न नंबर तीसरा, अवधा की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, अवधा की परिभाषा, जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का सीधा एवं प्रचलित अर्थ ज्ञात हो उसे हम अवधा शब्द कहते हैं। उदाहरण, मेरा घर गंगा के किनारे बसा है। तो ध्यान रखो, इसमें सीधा सीधा उत्तर हम लेंगे। जैसे इसमें कहा गया मेरा घर गंगा के किनारे बसा, यानी वो गंगा के किनारे ही बसा है। ठीक, इसका हम दूसरा अर्थ नहीं लेंगे। फिर आता है प्रश्न नंबर चौथा, लक्षणा की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, लक्षणा की परिभाषा, जो शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का सीधा या प्रत्यक्ष अर्थ ज्ञात न होकर कोई लाक्षणिक अर्थ ज्ञात हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति की अवमंजना होती है। उदाहरण, वह आदमी शेर है। दूसरा उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को कोई गधा कहे तो अवधा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वह गधा नामक पशु नहीं है। अतः यहाँ गधे का आशय है मूर्ख व्यक्ति से लेना। देखो, ये कहा गया कि जैसे अवधा में था, मान लो वह आदमी शेर है, तो हम उसको क्या शेर ही समझते थे, लेकिन यहाँ पर वह आदमी शेर है कहने का अर्थ है कि उस आदमी में शेर जैसी शक्ति है, यानी उसी की तरह वो निडर है। वैसे ही दूसरा दिया, जैसे हम किसी व्यक्ति को गधा कह देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह गधा नामक कोई पशु है, बल्कि वह मूर्ख व्यक्ति है। तो ये कहलाता है लक्षणा, यानी सीधे सीधे अर्थ नहीं लिया जाता है लक्षणा में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, व्यंजना की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, व्यंजना की परिभाषा, जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द से अनेक अर्थ व्यंजित होते हैं वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, यदि कोई दफ्तर का बाबू घड़ी देखकर अपने साथी से कहे कि 5 बज गए हैं, तो उसका आशय होगा काम बंद करके घर चलने का समय हो गया है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? व्यंजना। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे हम ऑफिस में बैठे होते हो, घड़ी देखते हैं तो कहते हैं 4 बज गए, यानी हम सीधे सीधे ये नहीं कहते चलना चाहिए, बल्कि हमने इतना बोला 4 बज गए, तो सामने वाला समझ जाता है कि हमें काम बंद करके घर चलना चाहिए। ठीक ऐसे ही कई उदाहरण हो सकते हैं। फिर आते हैं अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शब्द शक्ति से संबंधित हम कुछ अभ्यास भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इस पंक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? उत्तर, व्यंजना शब्द शक्ति का। प्रश्न नंबर आता है 7, निम्नलिखित पंक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? सूर्योदय हो गया। तो इसमें है सूर्योदय हो गया, हमें जाग कर शीघ्र विद्यालय जाना चाहिए, इसका क्या होगा ये अर्थ। ठीक, तो इसमें कौन सा व्यंजना शब्द शक्ति है? जैसे सूर्योदय हो गया है अर्थात हमें सुबह जाकर खेत पर जाना चाहिए, अथवा सुबह जाकर हमें टहलना चाहिए, अथवा सुबह हमें जाकर दफ्तर जाना चाहिए, यानी इतने इसके अर्थ हो सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, निम्नलिखित पंक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? मोहन ने आसमान सिर पर उठा रखा है। तो इसका उत्तर होगा लक्षणा शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 9, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सी शब्द शक्ति है? उत्तर, लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर आता है अगला प्रश्न नंबर 10, मथुरा के राजा वासुदेव थे में कौन सी शब्द शक्ति है? उत्तर, अवधा शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 11, प्रेम परियो चप्पल चुचाई पुतरीन सो में कौन सी शब्द शक्ति है? उत्तर, व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 12, अमित भीम में कौन सी शब्द शक्ति है? उत्तर, लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13, शाम ओ गई चलो अब में कौन सी शब्द शक्ति है? उत्तर, व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 14, मेरा घर गंगा पर बसा है में कौन सी शब्द शक्ति है? उत्तर, लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 15, अपना घर सबको प्यारा लगता है में कौन सी शब्द शक्ति है? उत्तर, अवधा शब्द शक्ति।
तो इस प्रकार ये शब्द शक्ति के 15 प्रश्न हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में भी आए होंगे और सरल भाषा में अच्छे भी लगे होंगे। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, अगर आपको समझ में ना आया हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हिंदी विषय से संबंधित कोई विषय वस्तु आपकी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम अवश्य ही समय रहते उसे प्रस्तुत करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।